हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। कृपया करके जल्दी से जल्दी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कहाँ कि मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर सभी तरह का खूब सारा वीडियो मिलेगा और आपकी ज़िंदगी सफल बना देंगे, क्योंकि हम हमेशा जोश के अंदर वीडियो बनाते हैं। और आज है हिंदू समाज के ऊपर वीडियो। हाँ, अच्छी तरह से सुन लो। हिंदू समाज के ऊपर, सभी हिंदू समाज, जो भी हिंदू है सबके ऊपर है। आप लोगों को एक चेतावनी देना चाहता हूँ। ये आपका घमंड और ईर्ष्या है, उसको आज से ही बंद करना सीख लीजिए, क्योंकि हिंदुओं के अंदर बिल्कुल एकता नहीं है। हिंदू से हिंदू लड़ रहा है, भाई से भाई लड़ रहा है और देश के अंदर विरोध हो रहा है। क्योंकि यदि आप लोगों ने कंधे से कंधे मिलाकर एकता नहीं फैलाएंगे तो आप एक दिन ऐसा समय आएगा, आप सभी लोग हार जाएंगे। आप लोगों को एक विनती करना चाहता हूँ, कृपया करके तुम्हारे बाप दादा कैसे रहते थे, कैसा रहन सहन खान पान था, वैसा ही वापस शुरू करना सीखिए, क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी आराम से जी सकेंगे और चैन से रह सकेंगे। चैन की नींद लेंगे तभी ज़िंदगी में आप बदलाव ला सकते हैं। यदि आपको चैन चैन से नींद नहीं लेंगे तो आपको रात में नींद आने वाली नहीं है। बहुत टेंशन के अंदर सोएंगे तो टेंशन ही चलता जाएगा और रात में कभी भी नींद नहीं आएगी। हम 24/7 नींद हम बहुत कम लेते हैं। कम समय में भी हमारी नींद भरपूर हो जाती है, क्योंकि जब भी इंसान सोने के लिए जाता है, दिमाग को हमेशा रिलीफ रहना चाहिए, फ्री रखना चाहिए। दिमाग के अंदर कोई भी चीज़ नहीं रखना चाहिए, तभी आप लोग आराम से ज़िंदगी में नींद ले सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप चाहे कार्य ज़्यादा करो या कम, दिमाग के अंदर कुछ न कुछ रखा तो आखिर रात वही आने वाला है और आपको नींद आने वाली नहीं है। और उसके वास्ते आप लोगों का पाचन क्रिया बंद हो जाएगी। पाचन क्रिया से आपको गैस ट्रबल, हार्ट अटैक, खून की कमी, आँखों की रोशनी, नज़र कम, स्क्रीन प्रॉब्लम, खूब सारी ऐसी कई बीमारियां लग सकती हैं नींद के पीछे। जिस इंसान को नींद बराबर नहीं आती है वो ऑटोमेटिक बीमार हो जाता है, और जिस व्यक्ति को बराबर नींद आती है और स्लिम बॉडी रखता है और मुंह पर मुस्कुराहट रखता है, जब उसको कौन सी भी बीमारी लगती है तो भी वो ऑटोमेटिक चले जाती है, क्योंकि उस लोगों के पास में बीमारी का रहना बहुत कठिन हो जाता है। और जो लोग रहन सहन खान पान आचार विचार अच्छे नहीं रखते हैं तो उस लोगों का एक ही कार्य है, आज इस इंसान ने लड़ाया, कल उस घर का उसका घर भगाना है और उसका ये खराब कराना है। उसी लोगों को कभी भी नींद नहीं आती है और उस लोगों को बहुत बार बीमारियां लग जाती है और बार बार ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। ऐसा कार्य मत कीजिए। परिवार के साथ में ज़िंदगी अच्छी तरह से जीना सीखिए, अच्छा खाना खाइए, अच्छी प्रेम से जीना सीखिए। जियो और जीने दो, प्रेम से सबको रहने दो, अच्छी भावना रखो, अच्छा स्वभाव रखो, अच्छा दिमाग रखो और हमेशा प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छा सोचोगे तभी आप लोगों का अच्छा हो सकता है। और परिवार के अंदर आपका साथ रहेंगे, साथ बैठेंगे, साथ खाना खाएंगे तो आपके धन दौलत से भी बड़ा आप धनवान हैं। और आजकल तो भाई से भाई बात करने के लिए इनकार कर रहा है और
पहले उसके बाप दादा एक शादी करता था, 40-50 हज़ार लाख रुपए के अंदर पूरा कारोबार हो जाता था। और आज के समय में एक शादी करना तो 50 लाख, 40 लाख, 30 लाख, 20 लाख रुपए खर्च कर देते हैं। और ऊपर से उसके यार दोस्तों को बुलाते हैं, दारू पिलाते हैं, अमल खिलाते हैं, और भाई से भाई मुंह पर बोलकर भी नहीं बुलाते। ऐसा खर्चा करके क्या काम का। सबसे पहले परिवार बहुत ज़रूरी है। परिवार को नहीं बुलाया तो वो पैसा खर्च किया हुआ कुछ भी मतलब का नहीं है। सबसे पहले परिवार बहुत ज़रूरी है, उसके बाद में दूसरे आदमी ज़रूरी है। और आजकल तो ये चाची भाइयों का चींची मैं करना बहुत हो गया है। अपने घर तो संभलता नहीं है, दूसरे का घर भगाने में लगी रहती हैं, क्योंकि ये चाची भैया का काम ही तू मैं करना ही है। क्योंकि उस लोगों से कोई काम करने की तो औकात नहीं है, और दूसरों का घरों की बातें करती है बड़ी बड़ी, और खुद का घर तो संभलता नहीं है, और दूसरे घरों को संभालने में पंचायती करने में लगी रहती हैं। ऐसा कार्य भी बंद कर लो, नहीं तो जैसा तुम लोग सोचोगे वैसा ही तुम्हारे साथ में होने वाला है। जैसा आपका सोच रखोगे वैसा ही आपके साथ में, जैसे आपके परिवार में वही समझ आने वाली है, और वो दुरुपयोग आपके साथ में वापस होने वाला है। इसलिए आचार विचार रहन सहन अच्छा रखोगे तो परिवार भी सभी अच्छी तरह से रहेंगे, और आपके परिवार में सुख और शांति रहेगी। और पैसा ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, परिवार बहुत ज़रूरी है। परिवार के साथ में हमेशा प्रेम प्यार से रहना चाहिए, और ज़िंदगी जीने के लिए चैन से नींद लेना चाहिए। और जब भी आपके शरीर के अंदर सुस्ती आती है तो गुनगुना पानी आधा गिलास पी सकते हैं, और नीम की पत्तियाँ 2-3 सुबह के समय में खा सकते हैं। और यदि आपके अंदर शरीर के अंदर ताकत ज़्यादा है तो आप महीने में 1 या 2 बार काचा करेला 1-2 बार धो करके ऐसे ही खा सकते हैं। तो आपके शरीर के अंदर जो भी बीमारी है अंदर ही नष्ट हो जाएगी, और आप ज़िंदगी भर हमेशा लाइफ स्टाइल के अंदर स्लिम बॉडी रख सकते हैं, और स्टील बॉडी जैसे आप दिख सकते हैं। जैसे अभी मेरा चेहरा मुस्कुराता है, क्योंकि हम कभी कभी काचा करेला धो करके खा लेते हैं, क्योंकि काचा करेला खाना बहुत कठिन है, बड़ी बड़ी बातें करना ईज़ी है। इसलिए हम सबसे पहले हम कार्य करते हैं, और उसके बाद में ही शेयर करते हैं। क्योंकि करेला खाना कठिन है, बट वो खाते समय हम वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि उस समय में वीडियो अच्छा नहीं मेरे को लगता है। इसलिए हम खा लेते हैं, हमारे को आराम से करेला भा जाते हैं, हम खा लेते हैं काचा करेला। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में मिठाई तो कौन भी खा सकता है, खारी चीज़ें खाता है। जब नींब की पत्तियों के अंदर बहुत खारापन होता है, बट खाते समय तो बहुत खारापन लगता है, और उसके खारेपन का लाभ इंसान के शरीर के अंदर होता है। क्योंकि जो भी छोटी मोटी बीमारी लगती हैं वो नीम की पत्तियों का खारापन शरीर के अंदर ही नष्ट कर देता है, और शरीर के अंदर चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। इसलिए हम और एक और आप लोगों को बात बोलते हैं, जैसे शैम्पू इस्तेमाल करना बंद कीजिए। शैम्पू के अंदर बहुत तरह की नॉन नॉन आइटम आते हैं, और उसके अंदर केमिकल बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं। उनसे आप लोगों की स्क्रीन प्रॉब्लम आएगी, आँखों की नज़र कमी आएगी, और आपके सफ़ेद बाल ज़्यादा उम्र भी नहीं होएगी, कम ही उम्र में आपके पूरे वाइट सफ़ेद बाल होने वाले हैं, और नज़र बहुत कम होने वाली है। क्योंकि जो आप जैसे डाई लगाते हैं, बाल का डाई, उसके अंदर भी केमिकल पाए जाते हैं। उनसे क्या होगा, जब आप डाई लगाते हैं तुम लोगों को चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, वाह भाई वाह,
डाई लगाया, चेहरा अच्छा हो गया है, दिखने में बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। बट स्मार्ट तो शरीर का, चाहे काला हो या गोरा हो, सभी एक ही स्मार्ट ही है। तुम लोगों की ये गलतफ़हमी है। ये गलतफ़हमी को 4 कदम दूर ही रखना, क्योंकि ये डाई लगाने पर आँखों की रोशनी कम होती है और स्क्रीन प्रॉब्लम भी आएगी और आँखों की रोशनी जल्दी से जल्दी चले जाएगी। इसलिए डाई लगाना भी बंद कीजिए। जैसा भगवान ने शरीर बनाया वही आप उसको इस्तेमाल कीजिए और उस पर हमेशा साफ-सफाई रखना ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, अच्छे बात ही हम शेयर करते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत परिवार घमंड के अंदर मर रहे हैं। उसके परिवार के अंदर पैसा तो खूब सारा अरबों-खरबों है, बट वो लोग भिखारी की तरह रहते हैं। खाने के लिए चीज़ें अच्छी नहीं लाते हैं, बाप अलग रहता है, बड़े बेटे अलग रहता है और जब छोटे बेटे अलग रहते हैं, ऐसे ऐसे परिवार, चाहे इत पैसा हो या ना हो, ऐसा परिवार में जीने के लिए कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं, जॉइंट फैमिली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। Single family very very bad in your life and very bad your life। यदि आप लोगों ने परिवार साथ में जिएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और आपके परिवार के अंदर बहुत शांति से चैन से रह सकते हैं और आपके परिवार को किसी का बाप भी आया तो उस परिवार को हिला नहीं सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। यदि आप लोगों का सिंगल परिवार हो गया तो ऐसी-ऐसी चाची-बायाँ रेडी बैठी हैं जो आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे और आपके परिवार को बिगाड़ देंगे, क्योंकि उस चाची-बायाँ का यही काम है, क्योंकि नफ़रत फैलाना। उसका उस लोगों का यही है, उसका खुद का घर सँभलता नहीं है और दूसरे लोगों का घर तुड़वाने में ऐसे चाची-बायाँ भी बैठे हैं और ऐसे इंसान आदमी भी बैठे हैं, क्योंकि ऐसे इंसानों से 4 कदम ही रहना चाहिए। यदि आप लोगों ने अच्छी सोच रखेंगे, अच्छी सोच शेयर करेंगे, तभी आप लोगों की ज़िंदगी में चैन से जी पाएँगे। यदि आप लोगों ने दुरुपयोग परिवार के साथ में करेंगे, तो आप ज़िंदगी में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएँगे और हमेशा ज़िंदगी में सफलता पाने के लिए धैर्य रखिए। धैर्य ही इंसान को जिता सकते हैं और भारत संस्कार के अंदर वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है और पैसे के अंदर अमेरिका है। इसलिए पैसे से इंसान नहीं खरीदा जा सकता है और संस्कार के अंदर नहीं तोला जा सकता है। फ़र्क यही है, भारत के अंदर इंसान चाहे तो कुछ भी बना सकता है और बड़ी से बड़ी कोशिश कर सकता है और अमेरिका के अंदर पैसे से इंसान को खरीदा जा सकता है, क्योंकि आजकल ये पैसों की दुनिया हो गई है। बट ये पैसों की दुनिया ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। अभी जल्दी से जल्दी एक ऐसा समय आएगा जो सोना चांदी पैसा तो कम है, बट पानी का रेट ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि हम हमेशा एडवांस में ज़िंदगी जीते हैं और हमारे को एडवांस में सब कुछ मालूम पड़ जाते हैं। ऐसा जल्दी से जल्दी ऐसा एक समय आएगा, इंसान को इंसान चाहने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि नफ़रत से आजकल ये शुरू माहौल हुआ है। ये देश के लिए, विदेशों के लिए भी खराब है। इसलिए हमेशा वर्ल्ड के अंदर प्रेम से जीना चाहिए, प्रेम से अच्छी बात करनी चाहिए, नफ़रत किसी के साथ में भी नहीं फैलानी चाहिए। नफ़रत एक बहुत डेंजर चीज़ है, खतरनाक चीज़ है। ये घमंड जैसा है, घमंड इंसान को ही बर्बाद करता है और घमंड के पीछे इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता है। घमंड को भी 4 कदम दूर ही रखो। यदि आपने सच्ची दोस्ती रखोगे
तभी आप ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। और मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि इंडियन आर्मी, पुलिस डिपार्टमेंट, इंडियन डॉक्टर को हम मेरे दिल से हम हमेशा सैल्यूट करते हैं और देश में हम लोग चैन से रहते हैं और जीते हैं। यदि चाहे कौन सा भी धर्म हो, हम किसी का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपने अपने धर्मों का पालन कीजिए और भेदभाव मत कीजिए, प्रेम से जीना सीखिए, तभी आप लोगों का ज़िंदगी में सफल बन सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा कड़वे से कड़वे वीडियो एडोस बना देते हैं, क्योंकि जो कड़वी बात होती हैं सबको बहुत दुरुपयोग गंदी लगती हैं और हम गंदी बात से 4 कदम दूर रहते हैं, क्योंकि गंदी बातें में हम कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। हम अच्छी-अच्छी बातों में हमेशा हम रात और दिन कोशिश करते हैं, क्योंकि हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारा क्राइम पेट्रोल आप हमेशा देखिए, क्योंकि हम हमेशा आपके जीवन के साथ भी, जीवन के बाद में भी हमारा वीडियो जो इंसान देखेगा, जब तक वो इंसान जिएगा तो भी उसको देश के अंदर याद करेगा, और जब वो मर जाएगा उसके बाद में याद करेगा। जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। जैसा आप पेड़ पौधे लगाओगे वैसा ही आपको छाया मिलने वाली है और हवा मिलने वाली है। और जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा रहेगा वहाँ पर बरसात भी बहुत ज़्यादा होने वाली है, और जहाँ पर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे वहाँ पर बरसात बहुत कम होएगी और तापमान बहुत ज़्यादा होने वाला है, और उधर हवा भी बहुत कम होगा और उधर पैदावार भी बहुत कम होगा। जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएंगे वहाँ पर खेती बाड़ी भी किसानों लोगों के लिए भी ये अच्छा संदेश है। जहाँ पर पेड़ पौधे आज से शुरू कीजिए, जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा रहेंगे वहाँ पर हरियाली, खुशहाली और चैन से इंसान जी पाएंगे, क्योंकि ये अभी कलयुग चल रहा है। किसका ज़िंदगी में कब तक जीवन है और कब तक मरण का दिन बाकी है, क्योंकि ये छोटी सी ज़िंदगी है। नफ़रत फैलाना बंद कीजिए। हमेशा प्रेम प्यार से सभी हिंदू भाइयों से निवेदन करता हूँ, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों के लिए एक संदेश देना चाहता हूँ। प्रेम प्यार से रहना सीखो, अपने माता पिता की सेवा करनी सीखो। यदि आप लोग सेवा करोगे तो मेवा भी मिलेगा, और आपके भी आने वाला लड़का लड़की सेवा करने वाले हैं। यदि आपने ये बड़ी समाज के अंदर, परिवार के अंदर बड़ी गलती करोगे, यदि आप लोगों ने माता पिता को सेवा नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको भी सेवा करने वाली तो भी नहीं है, और वो पीढ़ी आपको घर से बाहर निकालने वाली है। क्योंकि जैसा आप पौधा लगाओगे वैसा ही फल मिलने वाला है। वही आप लोगों की जड़ है। जहाँ पर जब इंसान रात में खाना भरपूर खा कर के सोता है, सुबह में उसका पेट खाली होता है, उसको वापस खाना खाना पड़ता है। वैसी बात है। और हम हमेशा बोलते हैं, कृपया करके पैसों के घमंड में मत रहो, इंसान को इंसान समझो। जो भी घरों के अंदर, दुकानों के अंदर चाहे आदमी रखे हैं या लेडीज़ रखे हैं, उसको सैलरी बराबर दीजिए, क्योंकि जितना आप पैसा उसको देंगे तो आपको एक अच्छा संदेश मिलने वाला है, आप लोगों को धर्म होने वाला है। यदि उस लोगों को पेट के अंदर आप रस्सी से बांधकर खिल्ली मारोगे तो वो पैसा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा पैसा इकट्ठा कर कर के रखोगे तो आपकी औलाद तुम लोगों को ज़ीरो रिस्पेक्ट देने वाली है, और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्बाद करने में लग जाएगी, क्योंकि उस लोगों का काम ही, अमीर लोगों का यही है, जो उस लोगों को खुद का परिवार भी नहीं सँभलता है और समाज में बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। क्योंकि चाहे कौन से भी समुदाय का हो, एक संदेश देना चाहता हूँ,
यदि आप लोगों ने पैसा ज़्यादा इकट्ठा किया तो परिवार बिगड़ जाएगा। यदि आप लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है, आप समाज में, आपके परिवार में जो भी आपके दुकान में, घरों में आदमी या लेडीज़ रखी है, उसको थोड़ी सहायता करोगे तो उनसे आपको धर्म भी होने वाला है, दंडरी भी मिलने वाला है और आपके साथ में अच्छा भी होने वाला है, क्योंकि उसका भी घर परिवार सब कुछ है। वो आप लोगों के लिए उसकी जान भी दे सकते हैं, क्योंकि हम भी एक इंसान हैं। हम हमारी छोटी-सी ज़िंदगी से हम सर्विस अब तक करते हैं, क्योंकि हम हमेशा अच्छे से अच्छे संदेश देते हैं, क्योंकि हम ज़िंदगी में कभी भी नफ़रत नहीं फैलाना चाहते हैं। क्योंकि यदि आप लोगों के पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो आपके परिवार में सुख शांति रहेगी और आप लोगों को इज़्ज़त भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने वाली है, रिस्पेक्ट मिलने वाली है। यदि आप लोगों ने दुरुपयोग स्टाफ लोगों के साथ में करोगे और पैसा ज़्यादा इकट्ठा कर लोगे, तो आपके लड़का लड़की बहुएँ और आपके छोटे-मोटे मुन्ने रिस्पेक्ट नहीं देने वाले हैं, क्योंकि वो उस लोगों को पैसा क्या चीज़ है और इंसान क्या चीज़ है, उस लोगों को कुछ भी मालूम नहीं। उस लोगों को एक ही है, मेरा बाप-दादा पैसा कमा के गया है, अब से शुरू करो, ये छोटी-सी ज़िंदगी है, पूरे पैसे को बर्बाद करो और मेरे बाप-दादा का नाम खराब करो। उस लोगों को एक ही ये छोटा-सा संदेश है, क्योंकि जैसा परिवार का संदेश रहेगा, वैसा ही उसके परिवार के अंदर उसके बेटे और बेटियाँ फूलों फलने वाली हैं। इसलिए हम हमेशा कड़वे से कड़वे संदेश देते हैं कि लाइफ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड फैमिली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एंड मनी नो इम्पोर्टेंट। इज़ हैप्पी लाइफ एन्जॉय एंड हैप्पी फैमिली successful and 100 years is very very important. Money is no problem and family is very very important and joint family and life enjoy very beautiful successful 100 years and respect and family and country and world. जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।